नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही मजेदार कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली ताकत यानी बुद्धि का बल किसी भी फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो आज की हमारी चर्चा की जो नींव है वो इसी प्राचीन संस्कृत श्लोक पर टिकी है। सुनने में तो ये एक साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन इसके अंदर जीवन की एक बहुत बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि असली ताकत दिमाग में होती है, मसल्स में नहीं। जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, असल में वही शक्तिशाली है। चलिए अब इस बात को एक कहानी के जरिए समझते हैं कि ये कैसे सच साबित होती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे से, जहां दो ऐसे जीव जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, वो सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो एक था रक्तमुख नाम का बंदर जो पेड़ से रोज मीठे रसीले जामुन तोड़कर नदी में रहने वाले अपने दोस्त करालमुख मगरमच्छ को देता था। और देखिए, ये सिर्फ फलों का लेन देन नहीं था, ये तो दो दिलों का मिलन था। वो एक दूसरे का साथ पसंद करते थे और उनका ये विश्वास और प्यार का रिश्ता ना हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। लेकिन जैसा कि ये अक्सर अच्छी चीजों के साथ होता है, इस खूबसूरत दोस्ती पर किसी की नजर लग गई। कहानी में मोड़ तब आता है जब मगरमच्छ के घर में एक खतरनाक ख्वाहिश जन्म लेती है। हुआ ये कि एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन ले गया। उन्हें खाने के बाद उसकी पत्नी के मन में एक बहुत ही भयानक ख्याल आया कि भाई, अगर ये फल इतने मीठे हैं तो इन्हें रोज खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। और बस उसने अपने पति पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो अपने दोस्त को धोखा दे और उसका दिल लेकर आए। अब बेचारा मगरमच्छ, उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ बोला। और बस यही वो पल था जब दोस्ती की नींव हिल गई और धोखे का एक जाल बिछ गया। बंदर बेचारा अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करके खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। और जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचे, मतलब एक ऐसी जगह जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था, मगरमच्छ ने आखिरकार वो खौफनाक सच उगल ही दिया। अब ये वाला हिस्सा कहानी का सबसे कमाल का मोड़ है। सोचिए, बंदर ने अपनी घबराहट को एक शानदार प्लान में कैसे बदल दिया। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, फिर भी उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने मगरमच्छ की बेवकूफी को ही अपना हथियार बना लिया और एक ऐसा झूठ गढ़ा जिस पर वो मूर्ख मगरमच्छ फौरन यकीन कर बैठा। बंदर की बातों में आकर मगरमच्छ तुरंत यू टर्न लेता है और उसे वापस किनारे की ओर ले जाने लगता है। देखिए कैसे बंदर की चतुराई ने मगरमच्छ की शारीरिक ताकत को पूरी तरह से मात दे दी थी और उसे अपनी जान बचाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। और जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा पेड़ पर चढ़ गया। जान बच गई। तो सवाल ये है कि इस कहानी से किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए हम क्या सीख सकते हैं। आइए जरा बंदर की स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वो शांत रहा। फिर उसने सिचुएशन को समझा कि मगरमच्छ ताकतवर तो है लेकिन बेवकूफ है। इसके बाद उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक कहानी बनाई और आखिर में मगरमच्छ को ही वापस किनारे तक पहुंचने का अपना जरिया बना लिया। अच्छा, वो भालू और दो दोस्तों वाली कहानी तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? वो हमें सिखाती है कि भाई झूठे दोस्तों से बचकर रहो। पर ये कहानी एक स्टेप और आगे जाती है। ये सिखाती है कि दूसरों पर, खासकर झूठे दोस्तों पर डिपेंड करने से कहीं बेहतर है कि मुश्किल वक्त में हम अपने दिमाग पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा करें, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी, सबसे भरोसेमंद ताकत है। बंदर ने जिस काबिलियत का प्रदर्शन किया उसे संस्कृत में प्रज्ञा कहते हैं। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रेशर में, मुश्किल हालात में सही समय पर सही फैसला लेने की कला है। ये वो समझ है जो सचमुच जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय कर सकती है। और ये कहानी इसी प्रज्ञा की ताकत को बड़े शानदार ढंग से हमारे सामने रखती है। तो अगली बार जब कोई बड़ी मुश्किल सामने आए तो इस चतुर बंदर को जरूर याद कीजिएगा। ये कहानी हमें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली सबक सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर दिमाग शांत और एक्टिव है तो कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकल ही आता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना?